Hello student, this is the question number 1.23 from Unit 1 Some Basic Concept of Chemistry from Chemistry NCERT Class 11। इस क्वेश्चन में अपने को लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है। तो रिएक्शन देखें पहले A प्लस B2 AB2। लिमिटिंग रीजन क्या होते हैं? जब रिएक्ट करे तो जो जिस कंपाउंड के मोल पहले यूज हो जाएं, पूरे कंप्लीटली यूज हो जाएं, वो लिमिटिंग रीजेंट है, और जिसके बच जाएं, अनरिएक्टेड रहें, वो एक्सेस रीजेंट है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है 300 एटम है और B है 200 मॉलिक्यूल्स, 200 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लोग देखें क्या होगा। तो सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि 1 मोल अगर लें तो 1 मोल A और 1 मोल B2 कंबाइन होता है तो 1 मोल AB2 फॉर्म करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ A 300 एटम है तो मतलब ये 300, अगर हम मोल की टर्म में सोचें तो ये 300 है। B2 है 200 मॉलिक्यूल, तो जब ये रिएक्ट करेंगे ज्यादा कौन है? तो ध्यान रखना है कि पूरा मॉलिक्यूल B2 रिएक्ट कर रहा है। तो B2 200 मॉलिक्यूल है। अगर हमें इसके मोल लिखने हो तो हम लिख सकते हैं 200/Na, और यहाँ पे मोल लिखने हो तो ये हो जाएंगे 300/Na। तो कौन ज्यादा है? तो अपने को समझ आ जाएगा कि A ज्यादा है B से, तो B2 से, और B2 पूरा रिएक्ट कर जाएगा और A बच जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। सेकेंड, 2 मोल ऑफ A, फिर से लिखता हूं रिएक्शन A प्लस B2 AB, और यहाँ क्या है AB2, 2 मोल A के हैं और B के 3 मोल हैं, 3 मोल ऑफ B2। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं कि ये 2 मोल A के हो गए, 3 मोल B के हो गए। तो 1 मोल A, 1 मोल B2, 1 मोल AB2, मतलब 2 मोल पूरे यूज हो जाएंगे। B2 के मोल बचेंगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 1 मोल बच जाएंगे। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा A। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में देखें 100 एटम्स हैं A के और 100 मॉलिक्यूल्स हैं B के। सिंपल हमें मोल के टर्म में सोचना है। तो अगर यहाँ Na से डिवाइड कर दें तो ये मोल हो जाएंगे 100 Na बाई मोल A, और 100 बाई Na से डिवाइड कर दें तो ये भी मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये मोल हो जाएंगे किसके? B2 के। तो यहाँ पे दोनों ही मोल इक्वल हैं। 1 मोल A के लिए 1 मोल B2 चाहिए था, तो यहाँ रेशियो इज 1:1, तो नो लिमिटिंग रिएजेंट। मीन्स ये बोल सकते हैं कि बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट या नो लिमिटिंग रिएजेंट। मीन्स दोनों ही यूज हो जाएंगे। 5 मोल A एंड 2.5 मोल B2। तो देखेंगे 5 मोल है A का और B2 के कितने? 2.5 मोल। तो यहाँ पे ये समझ आना चाहिए कि B है 5 मोल, तो ये कम है, लेस है, क्योंकि 1:1 का रेशियो होना चाहिए मोल में, और यहाँ 5 है, यहाँ 2.5 है, तो B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, 2.5 मोल A एंड 5 मोल B, तो यहाँ पे 2.5 मोल A इज लिमिटिंग रिएजेंट।